नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले रण यानी पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, शासन और प्रशासन की तैयारियां थी और सभी दलों को पिछले चुनावों से भी ज्यादा मतदान की उम्मीद थी, उस पर मतदाता की उदासीनता कुछ हावी दिखी। इस बार 62.37% मतदान हुए। कुछ ऐसी सीटें भी रहीं जहां पिछले चुनाव के मुकाबले कम मतदान देखने को मिला, लेकिन बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन, सभी के अपने अपने दावे हैं कि सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले। खैर, राजनीति में खुद के लिए ऑल इज वेल कहना यानी आश्वस्त रहना स्वाभाविक है, लेकिन वोटिंग पैटर्न और प्रतिशत से यह समझने की कोशिश की जा सकती है कि कौन किससे आगे है। आइए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी का कम वोटिंग प्रतिशत, जिसकी जीत कर रहा निश्चित। उत्तर प्रदेश यानी कि सत्ता के सवाल का वो उत्तर जो किसी भी दल के लिए दिल्ली का रास्ता आसान करता है। यूपी में पहले चरण में लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान हुए, जहां कई दिग्गज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जीत का दम भर रहे हैं। इन 8 सीटों में से 6 सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एक कैराना में इस बार बीजेपी की ओर से प्रदीप चौधरी मैदान में हैं, तो वहीं सपा से इकरा हसन और बीएसपी से श्रीकांत राणा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार कैराना में वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है। यहाँ 61.17% वोट हुआ। 2009 में कैराना में 56.59% मतदान हुआ, तब यहां बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की। लेकिन 2009 की अपेक्षा 2014 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में काफी उछाल देखने को मिला। 2014 में ये 17% बढ़कर 73.08% हो गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और कैराना सीट बीजेपी के खाते में आई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना में वोटिंग प्रतिशत में थोड़ी सी गिरावट आई। तब 6% के करीब कम मतदान के साथ ये आंकड़ा 67.41% दर्ज किया गया। लेकिन वोट प्रतिशत में गिरावट 2014 जैसी नहीं थी। ऐसे में कैराना की सीट बीजेपी के खाते में ही रही। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार कैराना सीट पर खेल भी हो सकता है। जानकार मानते हैं कि जब वोटिंग एक्सट्रीम अंदाज में होती है तो नतीजे परिवर्तन वाले देखने को मिल सकते हैं, यानी कि काफी कम वोटिंग का मतलब भी परिवर्तन के संकेत और काफी ज्यादा वोटिंग का मतलब बदलाव की बहार। क्या होगा मुजफ्फरनगर का हाल? आखिर किसकी गलेगी सियासी दाल? पहले चरण में अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहां पर इस बार 59.29% वोट पड़ा। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर संजीव बालियान को चुनावी मैदान में उतारा, तो सपा ने हरेंद्र मलिक और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को मौका दिया है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में 2009 के चुनाव में यहां 54.44% वोट पड़े थे। वहीं 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 59.74% पहुंच गया, यानी कि मुजफ्फरनगर में भी वोटिंग प्रतिशत में 15% का इजाफा देखने को मिला। यहां वोट परिवर्तन के लिए पड़ा था और बीजेपी के संजीव बालियान ने अपनी जीत दर्ज की। इसके बाद 2019 के चुनाव में वोटिंग 68.20% दर्ज हुई, जो 2014 की तुलना में ज्यादा कम नहीं थी। यानी कि न परिवर्तन की लहर थी और न ही कोई बड़ी नाराजगी।
इसी वजह से 2019 में एक बार फिर बीजेपी के संजीव बालियान ने यहां से जीत दर्ज की। वहीं अगर इस बार के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर सीट पर 59.29% वोट पड़े, यानी कि यहां भी 9% के करीब गिरावट देखने को मिली है। यहां सबसे ज्यादा चिंता की लकीरें बीजेपी के माथे पर ही हैं, क्योंकि राजपूतों की नाराजगी और वोटिंग प्रतिशत जीत की हैट्रिक का गणित बिगाड़ सकता है। पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड ये बताता है कि ज्यादा कम वोटिंग होने पर सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। सहारनपुर और रामपुर का हाल, वोटिंग प्रतिशत बिगाड़ेगा किसकी चाल? यूपी की सहारनपुर सीट की अगर बात करें तो इस बार यहां पर 65.95% मतदान हुआ। बीजेपी ने इस सीट से फिर राघव लखनपाल को मौका दिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को चुनावी समर में उतारा है। वहीं बसपा की तरफ से माजिद अली मैदान में है। इस सीट पर 2009 में 63.25% वोट पड़े थे। तब बीजेपी के राघव लखनपाल जीत गए। फिर 2014 में मोदी लहर के दौरान 11% का उछाल आया और नतीजा बीजेपी की झोली में। वहीं अगर 2019 की बात करें तो सहारनपुर में 70% मतदान रहा, लेकिन जीत फिर बीजेपी के हाथ में गई। यानी कि सहारनपुर एक ऐसी सीट रही है जहां पर पिछले 15 सालों से एक ट्रेंड बरकरार है। ज्यादा या कम वोट प्रतिशत में से यहां फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात अगर रामपुर सीट की करें तो यहां पर इस बार 54.77% मतदान हुआ, यानी पिछली बार की तुलना में 9% कम वोटिंग हुई है। वहीं 2014 में 2009 की तुलना में 7% ज्यादा वोट पड़ा था। तब बीजेपी ने यह सीट सपा से छीनी थी। यानी कि वोट बढ़ने से बीजेपी को फायदा होता भी दिख जाता है, लेकिन रामपुर में यह प्रतिशत घट गया है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार बीजेपी से रामपुर सीट इंडिया गठबंधन की सहयोगी सपा छीन सकती है? बीजेपी के मजबूत गढ़ में कम वोटिंग, कई राज्यों में बिगड़ी सियासी सेटिंग। बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय यह भी बन सकता है कि वो जहां जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, वहां पर इस बार जनता में वोटिंग को लेकर कम उत्साह देखने को मिला है। बिहार में इस बार सिर्फ 47% के करीब मतदान हुआ है, जो पिछली बार 53% था। इसी तरह मध्य प्रदेश में पिछली बार 75% मतदान देखा गया, जो इस बार घटकर 63% रह गया। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो वहां ऐसा देखा गया है कि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता है। बात अगर पिछले 5 लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो राजस्थान में 2 बार ऐसा देखने को मिला है कि वोटिंग कम होने से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। इस बार राजस्थान की 12 सीटों पर 57.87% मतदान हुआ है। पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 63.71% था। एक बड़ा पहलू यह भी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब 1999 में राजस्थान में 53.34% मतदान हुआ था। इसके बाद 2004 के चुनाव में वो घटकर 49.6% रह गया, और जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचा। इसी तरह 2009 में फिर वोटिंग में कुछ कमी आई और आंकड़ा 48.44% पहुंच गया। यहां फिर से कांग्रेस ने ही बाजी मारी। लेकिन 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत में बड़ा उछाल देखने को मिला और बीजेपी ने सारी 25 सीटें झटक ली। फिर 2019 में और बड़ा उछाल आया और बीजेपी ने फिर से सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन इस बार खेल थोड़ा पलटा है। राजस्थान में सिर्फ 57.87% मतदान हुआ है, जो कि शायद कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है।
अगर इस वोटिंग प्रतिशत से रुझान की कहानी को समझने की कोशिश करें तो यहां भी एनडीए खेमे के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं दिख रही। पिछले 12 लोकसभा चुनाव के नतीजों को समझने के बाद यह पता चलता है कि 5 बार वोट प्रतिशत गिरा था और उसका सीधा फायदा विपक्षी पार्टियों को हुआ और सत्ता केंद्र में बदल गई। इन आंकड़ों को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत तो यह है कि 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत गिर गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया कैंपेन धरा का धरा रह गया था और कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। अब इस बार 2024 में फिर ज्यादातर बड़े राज्यों में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वालों के अच्छे दिन शायद आ सकते हैं। फिलहाल ये कयास पूरी तरह से सच होंगे ये कहना अभी जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि अभी 6 चरणों की वोटिंग बाकी है, यानी कि लोकसभा 24 की पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।